हे एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल साइंस स्पॉट। माय नेम इज़ प्रीति। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है टिश्यू। लास्ट लेक्चर्स में हमने सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में पूरे चैप्टर को 3 लेक्चर में कवर कर लिया था, वन बाय वन। बिल्कुल बेटा 20 से 25 मिनट का लेक्चर है और एक लास्ट वाला जो वो तो आपका 10 से 15 मिनट्स के अप्रॉक्स है। तो अगर जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो आप उस लेक्चर को भी देख लीजिए। बहुत ही सिंपल फॉर्म में मैंने बहुत अच्छे से इजी वे में सेल चैप्टर को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके ख़त्म किया है। ठीक है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ आपका चैप्टर नंबर 5 बहुत अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है टिश्यू। तो सबसे पहले बात करते हैं कि टिश्यू किसे कहते हैं। तो जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को सेल के बारे में जब मैं बता रही थी तब एक चीज़ मैंने बताई थी आपको। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर शेप एंड फंक्शन एक्ट टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन इज नोन एज टिश्यू। ठीक, मतलब बहुत सारी सेल्स एक ही जैसी बहुत सारी सेल्स जब मिल जाती हैं। देखिए सबसे पहले तो ये देख लीजिए स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ये चीज़ मैंने आपको सेल वाले चैप्टर में भी पढ़ाई थी। आपका जो चैप्टर नंबर 1 है द 5 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बायो का चैप्टर 1 है। देखिए सबसे पहले जो आपकी सेल्स होती हैं वो जब बहुत सारी सेम एक जैसी सिमिलर सेल्स मिल जाती हैं तो ये क्या बनाती हैं, टिश्यू। ठीक है, ये टिश्यू का फॉर्मेशन होता है और फिर यही टिश्यू जब और ज़्यादा ग्रोथ करते हैं तो फिर ये क्या ऑर्गेन बनाते हैं। ऑर्गेन से क्या बनता है, ऑर्गेन सिस्टम, एंड ऑर्गेन सिस्टम मिलाकर बनता है आपका क्या, ऑर्गेनिज्म। जैसे हमारे बॉडी में जो सेल्स होती हैं बहुत सारी सेल जब डिवाइड करके आपस में टिश्यू बना लेती हैं, फिर उस टिश्यू से जैसे ऑर्गेन बनता है लाइक लीवर, किडनी। ठीक, फिर उस ऑर्गेन सिस्टम से क्या होता है आपका एक ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, तो एक ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेन सिस्टम होते हैं जैसे किडनी, हार्ट, लीवर। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारे ऑर्गन जो होते हैं आपके किससे मिलकर बने होते हैं, टिश्यू से। ठीक है, तो ये टिश्यू की डेफिनेशन, अ ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सिमिलर शेप, सेम शेप, ऐसा नहीं कि शेप पे कुछ डिफरेंस है, कुछ नहीं। ठीक है, एंड फंक्शन एक्ट टुगेदर और टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। ये सारी सेल के फंक्शन एक साथ मिलकर एक स्पेसिफिक फंक्शन प्रमोट करते हैं। वो किसका काम होता है, आपके टिश्यू का। ठीक, टिश्यू अब कितने टाइप के होते हैं ये आपको याद करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है आप एक फ्लो चार्ट बना लो। फ्लो चार्ट ये रहा आपका, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और इसे आप चाहो तो अपनी कॉपी में भी अच्छे से आप बना सकते हो। ठीक है, इससे आपको याद भी हो जाएगा कि टिश्यू कितने टाइप के होते हैं और कितने भागों में डिवाइड होते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं प्लांट टिश्यू की। ठीक है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्लांट टिश्यू की। तो प्लांट टिश्यू आपके दो टाइप के होते हैं। पहला कौन सा है, परमानेंट टिश्यू, और दूसरा क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं, ये मैं आगे आपको अच्छे से डिटेल में कवर करके पूरा बताऊंगी। फिलहाल हम पढ़ लेते हैं कि परमानेंट टिश्यू के अंदर कौन कौन से सेल्स आते हैं। ठीक है, कौन कौन से टिश्यू आते हैं। तो सबसे पहले परमानेंट टिश्यू की बात करें तो वो दो टाइप के होते हैं। पहला होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, दूसरा होता है आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में आपके 3 टाइप के आते हैं, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, स्क्लेरेन्काइमा 2 टाइप की होती है जिसे बोलते हैं फाइबर और स्क्लेरेट्स। ये सब आपकी थ्योरी में बहुत ज़्यादा वैसे डिटेल में दिया हुआ है, तो इस फ्लो चार्ट के थ्रू आप सारी इन्फॉर्मेशन को एक पेज पे कवर कर सकते हो और बहुत इजी में आपको ये याद हो जाएगा। तो इसको आप ज़रूर अपनी कॉपी में मेंशन कर लीजिएगा और इस पर स्टार मार्क लगा लीजिए क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कितने टाइप के होते हैं, देखिए 2 टाइप के, जाइलम, फ्लोएम। प्लांट में जो भी पानी एब्जॉर्ब होकर ऊपर की ओर चढ़ता है, ठीक है, पानी को ले जाने वाला, प्लांट तक पहुंचाने वाला जो काम करते हैं वो आपके जाइलम होते हैं। और पौधों में, प्लांट में जो खाना, फूड पहुंचाने का जो काम होता है वो आपके फ्लोएम टिश्यू करते हैं। ठीक है, तो याद रखना है, जाइलम टिश्यू क्या वाटर को ऊपर की ओर चढ़ाते हैं और फ्लोएम टिश्यू क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, फूड को ले जाते हैं पूरे प्लांट्स तक का। ठीक है, तो अब इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जाइलम टिश्यू के कौन कौन से हैं, मतलब कितने टाइप के होते हैं। तो देखिए ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स, ये इनके टिश्यूज़ के नाम है। फ्लोएम में याद करना है आपको, सीव ट्यूब्स प्रेजेंट होती है जो फ्लोएम टिश्यूज़ होते हैं।
और क्या होता है, कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट होती है, फ्लोएम पैरेन्काइमा होती है एंड फ्लोएम फाइबर्स होते हैं। ठीक है, बस याद रखना क्या है इसमें आपको, जाइलम में क्या होती हैं आपकी ट्रैकिड्स होते हैं और वेसल्स होते हैं, फ्लोएम में क्या होती है सीव ट्यूब्स होते हैं एलिमेंट, और कंपेनियन सेल्स होती है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, कंपेनियन सेल्स आर फाउंड इन, ऑप्शन हो सकते हैं जाइलम या फ्लोएम, तो आपका आंसर क्या होगा, फ्लोएम। ठीक है, या पूछेगा वेसल्स या ट्रैकिड्स आर फाउंड इन जाइलम या फ्लोएम, तो आपको क्या बताना है, जाइलम। या आपसे ऐसे ही पूछ सकते हैं कि जो जाइलम और फ्लोएम है वो परमानेंट टिश्यू के कौन से पार्ट में आते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू या कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, तो आपका आंसर होगा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यू के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। तो ये फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बहुत अच्छे से याद करना है क्योंकि इससे ज़्यादा सिंपल वे में एलेबोरेट नहीं कर सकते इसको। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितने टाइप के होते हैं, एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम एंड लेटरल। ये टाइप नहीं है, ये एक टिश्यू होता है ऐसे लंबा। ठीक है, ये इसके क्या है, पार्ट है, एपिकल, इंटरकैलरी मेरिस्टम और लेटरल। ठीक है, 3 टाइप के मेरिस्टम पाए जाते हैं। अब ये क्या होते हैं ये हम आगे आपको पूरा अच्छे से डिटेल में समझाएंगे। ये फ्लो चार्ट था, इसको अच्छे से समझ लेना है और यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ों को याद कर लेना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लांट टिश्यू में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। किसी भी अगर 2 टाइप के डिफरेंस को पढ़ना है या 2 टाइप में है सेम चीज़ें हैं, कुछ फंक्शंस में डिसिमिलैरिटी है, तो उसको आप अगर एक डिफरेंस के थ्रू पढ़ते हो तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे से याद होती हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको ये डिवाइड करके डिफरेंस के फॉर्म में मैं 5 पॉइंट्स लेकर आई हूँ ताकि आपको प्लांट टिश्यू की जो विजिबिलिटी है अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, अगर आपसे कोई डिफरेंस पूछ रहा है तो आप उसे बता सको। ठीक, जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दे हैव द कैपेसिटी टू डिवाइड, इनकी क्या होती है, कैपेसिटी होती है डिवाइड होने की। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं और इसमें क्या आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। ठीक, जो परमानेंट टिश्यू होते हैं दे डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू डिवाइड, इनमें डिवाइड होने की कैपेसिटी नहीं होती। ठीक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैज सेल सॉरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू has a cell small in size and isodiametric in shape। ठीक है, आइसोडियामेट्रिक मतलब होता है सेम एक जैसा शेप होता है। ठीक है, इसमें कोई शेप में डिसिमिलैरिटी नहीं होती है और साइज क्या होता है इसका, बहुत स्मॉल होता है। यहाँ पर बात करते हैं परमानेंट टिश्यू हैज द सेल्स लार्ज, लार्ज मतलब बड़ी होती हैं इन साइज एंड देयर शेप इज वेरी करता है, इनका शेप मतलब अलग अलग टाइप का परमानेंट टिश्यू में देखने को मिल सकता है। वैक्यूल्स आर यूजुअली absent मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, वैक्यूल्स इसमें क्या होते हैं, absent होते हैं, और परमानेंट टिश्यू में क्या होते हैं आपके वैक्यूल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट इन लिविंग सेल। 4th पॉइंट है इंटरसेलुलर स्पेसेस आर जनरली absent। इंटरसेलुलर स्पेस मतलब होता है जैसे एक सेल जुड़ी है फिर इसी से ही चिपक कर दूसरी सेल है फिर तीसरी सेल है, ऐसे मतलब इनके बीच में बिल्कुल भी ये जो आप देख रहे हो गैप नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, कुछ इस टाइप से सेल का क्या होता है, पूरा जाल देखने को मिलता है, तो यहाँ पर किसी भी तरह का गैप नहीं होता, इसीलिए लिखा है इंटरसेलुलर स्पेसेस आर जनरली absent। इंटरसेलुलर स्पेस का मतलब होता है कि 2 सेल के बीच में जो ये जो गैप होता है ये। ठीक है, और यहाँ परमानेंट टिश्यू में क्या है, विजिबल इंटरसेलुलर स्पेस आर प्रेजेंट इन, मतलब यहाँ समझिए एक सेल ये है, दूसरी सेल इधर है और तीसरी सेल यहाँ पे ऐसे कुछ जुड़ी है, तो ये जो बीच में आपको ये गैप देखने को मिल रहा है ये क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेस। तो परमानेंट टिश्यू में ये आपको स्पेस देखने को मिलता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में स्पेस देखने को नहीं मिलता। सेल वॉल यहाँ की क्या होती है, बहुत थिन होती है, थिन मीन्स बहुत पतली होती है, और यहाँ की परमानेंट टिश्यू की जो सेल वॉल होती है वो बहुत थिन और थिक, मोटी होती है। ठीक है, पतली भी हो सकती है और मोटी भी हो सकती है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की क्या होती है, पतली होती है। तो ये मेजर डिफरेंस है जो आपको मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू में सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी के बारे में डिफरेंस आपको बताते हैं। तो अगर आपसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पूछा जा रहा है तो आप ये 5 पॉइंट्स भी अगर एग्जाम में लिख कर आओगे तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। तो देखिए इसके बारे में अभी तो मैंने यहाँ पे आपको ये दोनों टिश्यू के बारे में डिफरेंस बताया कि दोनों में क्या अंतर है। अब हम इसको डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते क्या हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू, देन इसके बाद ये टॉपिक खत्म होगा, फिर स्टार्ट होगा आपका एनिमल टिश्यू। अभी हम पढ़ रहे हैं प्लांट टिश्यू के बारे में। नेक्स्ट है आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक, तो डिपेंडिंग ऑन द रीजन वेयर दे आर प्रेजेंट
मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर क्लासिफाइड एज एपिकल मेरिस्टम, एपिकल एक होती है आपकी एपिकल मेरिस्टम, दूसरा इंटरकैलरी मेरिस्टम और तीसरा होता है लेटरल। ये पॉइंट आपका इनकम्प्लीट है बेटा, ठीक है, मिस टाइपिंग हो गई है यहाँ पे, यहाँ टाइप नहीं किया गया है, भूल गया होगा कोई। तो यहाँ पे बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। तो भैया कितने रीजन में होता है? रीजन दे आर प्रेजेंट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ पर? एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मतलब बीच वाला ये जो पार्ट आपको देखने को मिल रहा है ये होता है, और ये एपिकल मतलब बिल्कुल टॉप पर ये जो पार्ट है, ठीक है, और क्या है? लेटरल, दोनों साइड, ठीक है, नीचे की दोनों साइड। एपिकल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट एट द ग्रोविंग टिप्स, ये जो ग्रोविंग टिप्स होती है यहीं पर ये टिश्यू क्या होते हैं? डिवाइड होते हैं, और प्लांट की जो ग्रोथ होती है, जो पौधा एक छोटा होता है फिर वो धीरे धीरे जब अपनी हाइट में ग्रोथ करता है तो वो किसकी वजह से होता है? स्टेम्स निकलते हैं उसमें से, वो सब क्या होती है? आपकी एपिकल मेरिस्टेम होती है, ठीक है। एपिकल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट एट द ग्रोविंग टिप ऑफ स्टेम एंड रूट एंड इंक्रीजेस इन द लेंथ ऑफ स्टेम एंड द रूट। रूट की भी नीचे साइड पे होती है आपकी एपिकल मेरिस्टेम, और क्या होती है? इंक्रीज करती है आपकी लेंथ को स्टेम के थ्रू। स्टेम होती है बेटा प्लांट में, जैसे ये कोई पौधा है, ठीक है, ठीक, तो ये जो ब्रांचेस निकली है, ये जो मेन एक्सिस जो जा रही है, यहाँ पे जो फ्लावर निकलता है, तो ये आपकी होती है स्टेम, ठीक है। जमीन से ऊपर ये है आपकी जमीन, जमीन से ऊपर का जो ग्रीनी पार्ट होता है वो आपका स्टेम कहलाता है, और जमीन के नीचे जो धंसा हुआ पार्ट होता है वो आपका क्या कहलाता है? रूट कहलाता है, ठीक है। तो जो आपकी एपिकल मेरिस्टेम है वो क्या ग्रोथ करती है? तो ऊपर से स्टेम की ओर और नीचे से रूट की ओर, तो ये एपिकल मेरिस्टेम का काम होता है। तो यहाँ पर क्या होती है? सेल डिवाइड करती है। सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर वेरी एक्टिव। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल्स होती है बहुत एक्टिव होती है। दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म। डेंस साइटोप्लाज्म मतलब होता है इसमें, जैसे ये सेल है तो इसके अंदर ये जो लिक्विड भरा है, सेल चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है बहुत अच्छे से, तो बेटा एक बार वो आप अगर देख कर आओगे तो आपको यहाँ की सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी, ठीक। तो ये जो सेल के अंदर जो ये जो डेंस साइटोप्लाज्म, जो लिक्विड भरा होता है, थिन सेलुलोज वॉल्स, और यहाँ पर जो सेल वॉल होती है इसकी बहुत तो क्या होती है? थिन मतलब बहुत पतली। मैंने बताया था ना सेल वॉल किसमें? सिर्फ प्लांट टिश्यू में प्रेजेंट, प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, और ये क्या Z+ सिक्योरिटी का काम करती है। मतलब क्या करती है? ये बचाती है। क्यों? क्योंकि प्लांट आपके एक जगह से दूसरी जगह नहीं चल सकते, वो चल नहीं सकते, उन्हें एक ही जगह रहना है, तो उन्हें सख्त बनाए रखना, उनकी सिक्योरिटी के लिए क्या प्लांट सेल प्रेजेंट होती है, सॉरी सेल वॉल प्रेजेंट होती है किसमें? प्लांट में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? दे हैव अ डेंस साइटोप्लाज्म, थिन सेलुलोज वॉल एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई। प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है। दे लैक वैक्यूल्स, और इसमें कोई वैक्यूल नहीं होता। मैंने बताया था ना प्लांट की सेल वॉल में बहुत बड़ा सा गोल सा स्ट्रक्चर अगर आपको देखने को मिल रहा है तो वो क्या होता है? आपका वैक्यूल, ठीक है। ये क्या करता है? बहुत ज़्यादा जब पानी अंदर प्रेशर बढ़ जाता है तो ये सारा पानी को क्या एब्जॉर्ब कर लेता है, और इसका साइज और बड़ा हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, जहाँ पर ग्रोथ हो रही होती है, वहाँ पर आपकी क्या वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होती, दे लैक वैक्यूल। बताया था ना परमानेंट टिश्यू में क्या होते हैं? आपके वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं, मेरिस्टेमेटिक में नहीं, क्योंकि यहाँ पर ग्रोथ करानी है, डिवाइडेशन होना है, इसलिए यहाँ पर वैक्यूल का काम नहीं है, ठीक। और सेल वॉल किसकी होती है? थिन होती है। थिन होने का यहाँ पे रीज़न बेटा इसलिए है क्योंकि परमानेंट टिश्यू जो होते हैं आपके, इसमें क्या कैपेसिटी नहीं होती डिवाइड होने की, ठीक है। तो यहाँ की जो सेल वॉल होगी वो थिक होगी। सेल वॉल के थिन और थिक होने का रीज़न ये समझ लीजिए, मान लीजिए अगर ये आपकी कोई सेल है, ठीक है, अगर इसके किनारे किनारे ये जो सेल वॉल है अगर बहुत ज़्यादा मोटी कर दी जाएगी तो इसको डिवाइड होने में दिक्कत होगी। डिवाइड होकर के ये ग्रोथ बहुत जल्दी जल्दी फास्ट नहीं कर पाएगी, इसकी ग्रोथ रेट क्या हो जाएगा? स्लो। इसलिए जो आपकी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है यहाँ की सेल वॉल थिन होती है, क्योंकि सेल जो होती है वो जल्दी जल्दी ग्रो करती है और डिवाइड करती है, ठीक है। तो डिवाइड और ग्रो होने के लिए सेल वॉल जितनी थिन होगी उतनी फास्ट ग्रोथ देखने को मिलती है। अब अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि प्लांट में जो ग्रोथ होती है वो किस मेरिस्टेम की वजह से होती है, या कौन सा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, कौन से रीजन में प्रेजेंट होता है, तो आपका आंसर होगा एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। एपिकल मतलब क्या होता है? बिल्कुल टिप पर प्रेजेंट होना। मान लो ये आपकी क्या है? फ्लोर, ठीक है। यहाँ पर कोई पौधा है, तो यहाँ से पौधा क्या होता है? ऊपर, जैसे ये कोई छोटा सा पौधा मान लीजिए, ठीक है,
ये पौधा है, ये ग्रो करता है, जैसे 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 ऊपर की ओर ग्रो करता है वैसे वैसे ये नीचे की तरफ भी इसकी जो रूट होती हैं वो क्या ग्रो करती चली जाती है। तो इनकी जो ग्रोथ का रीज़न होता है वो आपका क्या होता है, एपिकल मेरिस्टम। ठीक है, एपिकल जो टिप वाला एरिया है वहाँ से ही क्या आपकी मेरिस्टमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं जो डिवाइड करते चले जाते हैं और ग्रोथ बढ़ती जाती है पौधे की। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका परमानेंट टिश्यू। ये परमानेंट टिश्यू मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगी क्योंकि थोड़ा सा छोटा ही टॉपिक है और एक लेक्चर में ये भी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम एक और लेक्चर लेंगे जिसमें एनिमल टिश्यू पढ़ा के पूरा इसको चैप्टर को फुल कंप्लीट कर देंगे। तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे जिससे आपको भी बिल्कुल बोरियत ना लगे कि बहुत लंबा चैप्टर है या बोरिंग चैप्टर है। बहुत ही इंटरेस्टिंग के साथ पढ़ेंगे और सारी चीज़ों को याद भी करके चलेंगे इसी में। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है मैंने स्लाइड में मेंशन कर दी है, तो आपने अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो आप स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हो। और ये डिफरेंस आप ज़रूर इसको याद रखिएगा, यहाँ से आपको बहुत अच्छी क्लियरिटी मिलेगी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू में। किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ इससे रिलेवेंट है या परमानेंट टिश्यू का पूछा जा रहा है या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। ठीक, डिफरेंस भी इंपॉर्टेंट है, आपसे डिफरेंस भी पूछ सकते हैं एग्जाम में। और ये जो चार्ट मैंने बताया ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर कितने टाइप के टिश्यू किस में पाए जाते हैं, कौन सा किसका पार्ट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे परमानेंट टिश्यू से स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और समझ में आई होंगी चीज़ें। फिर भी अगर कोई डाउट आपका रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में उसे मेंशन कर दीजिए, मैं रिप्लाई करूँगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।